So hello everyone, this is day 5 of discussing government vacancies for CA, CS and CMA students and members. Today we will discuss one more government vacancies that has been published by Center for Development of Advanced Computing CDAC. So बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। CDAC के मेनली एक्सपर्टीज़ एरिया क्या है जिसके अंदर ये डील करता है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, IP जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका अपन को मेनली जो फाइनेंस की वैकेंसीज निकाली है इन्होंने दो निकाली है। जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस लेवल 13 जनरल के लिए है, फाइनेंस का नोएडा लोकेशन दी है। सेकंड निकाली है इन्होंने सीनियर फाइनेंस ऑफिसर सीनियर लेवल 11, दो वैकेंसीज़ हैं और इसके अंदर ये फाइनेंस की पुणे लोकेशन दी हुई है। अपन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस से। सबसे पहले इसके अंदर जो जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस का 11-13 दिया है, इसका एज 45 ईयर्स दिया है, मैक्सिमम एजुकेशन CA होना चाहिए मिनिमम, और 2 ईयर फुल टाइम MBA इन फाइनेंस, दैट इज़ क्वालिफिकेशन ICWA और इक्विवेलेंट रेलेवेंट प्रोफेशनल, या तो आप CA हो चाहे CMA हो, और MBA 2 ईयर फाइनेंस, ठीक है। एक उसके बाद आपका काउंट होगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम कितना चाहिए 14 ईयर्स, या फिर 2 ईयर विद फुल MBA इन फाइनेंस, या फिर अगर आपने CMA किया है तो उसके लिए 17 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। CA, CMA और MBA तीनों के लिए एलिजिबिलिटी बता दी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन फिर एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या बोला है कि आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, GST, इनकम टैक्स और आपका अकाउंट्स के अंदर मेन काम होना चाहिए, और आपका काम भी इसी में रहेगा। सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, 35 लाख अप्रॉक्स सैलरी है, अच्छा खासा रेम्युनरेशन है, एनुअल CTC है। उसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड वैकेंसी, दैट इज़ सीनियर ऑफिसर फाइनेंस। इसकी लोकेशन पुणे थी। इसके अंदर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दो वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, अगेन CA और CMA और MBA, तीनों में से कोई भी चलेगा। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, CA का चाहिए 4 ईयर्स का, MBA का चाहिए 2 ईयर का, और CMA का चाहिए 7 ईयर का। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। स्किल सेट सेम टू सेम रहने वाला है। और उसके बाद सैलरी कितनी रहने वाली है, 21 लाख रुपये, 21 लाख विल बी योर एनुअल CTC। ये तो हो गया आपका, अपन ने डिस्कस कर लिया दोनों की पोस्ट के बारे। अब इनकी एलिजिबिलिटी तो अपन डिस्कस कर लिया। अब आप बात करते हैं कि प्रोसेस क्या रहने वाली है और क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कैसे होगा इसका। सबसे पहले क्या होगा, आप अपना जो भी CV और जो आपकी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका CV जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बेसिक प्रोसेस है, इसके अंदर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। आपको बस आपका CV और डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कहाँ पे, पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर लगाने के बाद वहाँ से आपका शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद बता दिया मैंने इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका अप्लाई करना है कहाँ से, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट आपको जैसे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो जहाँ पे भी, तो वहाँ से आपको क्या क्या लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अप्लाई करने के लिए, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। एक अच्छी बात ये है कि जो आप SC ST या फिर PWD से हो, या फिर आप अगर फीमेल हो, तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST और फीमेल कैंडिडेट बता दिया इन्होंने। अब अपन लास्ट डेट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डेट क्या है इसकी, 14 जुलाई। स्टार्ट कब हुआ था, 14 जून को। इंटरव्यू डेट जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे 14 जुलाई के बाद, जब स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, वहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू डेट आपको बता दी जाएगी, कहाँ से, मेल के थ्रू। सो दिस इज़ द गवर्नमेंट वैकेंसी फॉर CA और CMA और MBA, तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।